हेलो बच्चों, तो आज का अपना प्यारा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, चाहे तो 1 नंबर में इसकी एसआई यूनिट पूछ ली जाती है, डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाता है और यहाँ पर फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। ठीक, डेफिनेशन तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। तो अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, कुछ ही मिनटों में ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से फील आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करिए। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है बच्चों। इलेक्ट्रिक डाइपोल को तुम ऐसे समझ लो, सपोज करो यहां पर 2 चार्ज लिए, ठीक, एक प्लस क्यू दूसरा माइनस क्यू। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर यहां पर हम +2q लेंगे तो यहां पर -2q लेना पड़ेगा। अगर यहां पर हम +5q लेंगे तो यहां पर -5q लेना पड़ेगा। मतलब 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हमको कंसीडर करना है और उनके बीच की जो दूरी है बच्चों, ठीक, वो रखना है 2a। 2a क्या है बच्चों? 2a इज द सेपरेशन डिस्टेंस। 2a इज द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन +q एंड -q। अब हर बार बच्चों +q -q नहीं मिलेगा, यहां पे लिखना सेम एंड इक्वल चार्जेस बट इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब यहां पर हमको अनलाइक चार्ज कंसीडर करना है, लेकिन सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होना चाहिए। ठीक, जितना चार्ज प्लस का होना चाहिए उतना ही चार्ज माइनस का होना चाहिए। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2a, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको थोड़ा और फील के साथ समझते हैं। सपोज करो मैंने यहां पर 5 कूलम का चार्ज लिया, ठीक है, कितना लिया? 5 कूलम का चार्ज। अब मतलब 5q लिया, यहां पर कितना होगा? -5q। ठीक, अब बच्चों ये वाला जो चार्ज है ये A पॉइंट पे, ये वाला B पॉइंट पे, और बीच में हमने कोई पॉइंट मान लिया O। ठीक, O क्या है बच्चों? O को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द डाइपोल। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो ये वाली जो दूरी है वो A होगी, यहां से ये वाली दूरी होगी वो A होगी, लेकिन पूरी दूरी बेटा +5q से लेके -5q की जो बीच की दूरी है वो कितनी होगी? वो होगी बच्चों 2a। कितना होगी? 2a। ठीक, अब यहां पर याद रखना, मैग्नीट्यूड की जब हम बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड में जो चार्ज हम लेंगे वो हमेशा हम प्लस का ही कंसीडर करते हैं। कैसा? पॉजिटिव। ठीक, अब जाहिर सी बात है सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है, अनलाइक चार्ज है तो सेम मैग्नीट्यूड का, तो प्लस माइनस का झंझट ही खत्म है अभी। ठीक है, अभी हम नेट चार्ज नहीं निकाल रहे, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात करें जिसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। इतनी बात भेजे में घुसी। हाँ सर, अब बता दो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। बिल्कुल बेटा, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बच्चों जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, वो मोमेंटम वाला पी नहीं है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। अब बच्चों मैंने पी पे क्या लगाया है? एरो लगाया है। जैसी बात है, एरो क्या बताता है? डायरेक्शन। और जहां कहीं पर भी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आ जाती है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आ जाती है, वो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। हाँ सर, अब हमको करना क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो बच्चों है ये बेसिकली डाइपोल की स्ट्रेंथ बताता है। क्या बताता है? डाइपोल की स्ट्रेंथ, मतलब पावर बोल सकते हो एक तरह से। ठीक है, कितनी क्षमता है, स्ट्रेंथ, पावर एक तरह से। ठीक, क्योंकि जैसे जैसे, ध्यान सुनना, जैसे जैसे चार्जेस के बीच की दूरी बढ़ती है, अब अनलाइक चार्जेस ले रहे हैं लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रखना है, जैसे जैसे इन चार्जेस की दूरी बढ़ती है, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी बढ़ता है। पहला पॉइंट लिख लो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, चार्जेस के बीच की दूरी बढ़ने से
दूरी इंक्रीज होने से, हिंदी में लिख लेना आप, बढ़ने से, इंक्रीज होने से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी बढ़ जाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी बढ़ जाता है। ठीक है, सही बात है सर। मतलब चार्जेस के बीच की अगर सेपरेशन डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी बढ़ेगा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है बच्चों, जैसे जैसे चार्ज बढ़ाएंगे, ठीक है, चार्ज बढ़ाने से भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बढ़ता है। जैसे यहां पर +5q ले ले, यहां -5q ले ले, तो बेटा जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बढ़ेगा। बेटा चार्ज है तो इसका खुद का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये कैसा है, अनलाइक चार्जेस है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा इस अनलाइक चार्जेस को ये उतना ही तेजी से क्या करेगा, खींचेगा। अब सेम चीज अगर यहां पर +10 कूलम ऑफ चार्ज ले रही, यहां पर -10 कूलम ऑफ चार्ज ले रही, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसा होगा, ज्यादा होगा, तो दोनों ज्यादा तेजी से क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बात समझ में आई? मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अगर बढ़ाना है तो चार्ज भी बढ़ाना पड़ेगा। तो सेकंड पॉइंट क्या है, चार्ज बढ़ने से, ऐसे देखो, चार्ज जितना ज्यादा होगा, चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट उतना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट उतना ज्यादा होगा। ठीक, हाँ सर, इतनी बात समझ में। अब बच्चों इतना नोट करो, फिर थोड़ा और आगे बात करते हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट लो। सर सब कुछ बता दिया, फॉर्मूला भी बता दो। बच्चों P बराबर जो होता है वो होता है Q इंटू 2A। ठीक है, कई जगह 2L भी दिखता है, 2L चाहो 2L ले लो, 2A चाहो 2A ले लो। ठीक है, क्लियर हो गया? ये Q क्या है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज। अब बच्चों कहोगे सर दो चार्ज क्यों नहीं, क्योंकि सेम अमाउंट का चार्ज है तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही रहेगा। मतलब सेम अमाउंट का चार्ज है, प्लस माइनस इक्वल अमाउंट का चार्ज है, लेकिन अनलाइक चार्जेस की बात कर रहे हैं तो Q इंटू 2L। बेटा अगर इसकी यूनिट निकाले, यूनिट कैसे निकालेंगे, यूनिट निकालने को कूलम, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो यूनिट क्या निकल के आ गई, कूलम इंटू मीटर। और डायमेंशनल फॉर्मूला आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर हो गया? तो ये अपना निकल आया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। कोई दिक्कत यहां तक? अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है सर, इसकी डायरेक्शन भी बता दो, इसकी डायरेक्शन भी बता दो। बच्चों डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट की जो डायरेक्शन हम लेते हैं, करंट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से सुनना, करंट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो प्लस से माइनस की तरफ होती है। ठीक, करंट और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है, या आपने देखा मैग्नेट, जो कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड की वो प्लस से माइनस लेते हैं, लेकिन जो डाइपोल मोमेंट की होगी वो डायरेक्शन होगी बच्चों नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी -q टू +q ले लो, या फिर डायरेक्ट बोल दो नेगेटिव टू पॉजिटिव, उल्टा होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो अपोजिट वाली जस्ट डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस, तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो माइनस से प्लस। एक नंबर का क्वेश्चन यहां से क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट के बारे में। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है।